अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर की कैद दिखाई जाती है, जहां फातिमा को बंदी बनाकर लाया जाता है। और यहाँ इंट्रोगेशन रूम में फातिमा उन्हें बताती है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया गया है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ फातिमा और शालिनी की फैमिली उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल भेजती है और हॉस्टल में उसकी मुलाकात होती है उसकी रूममेट से, जिनका नाम होता है नीमा, गीतांजलि और आसिफा। और फिर ये कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रही होती है, तो इन पर कोई स्टॉकिंग कर इनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और बाद में उन तस्वीरों को एक मौलाना को दिखाता है। और फिर कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है, जहाँ एक एजेंट शालिनी से पूछती है कि तुमने आईएसआईएस कब ज्वाइन की, तो शालिनी कहती है कि आईएसआईएस कब ज्वाइन की जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्यों और कैसे ज्वाइन की। जिसके बाद वो अपनी आप बीती बताती है कि जब वो अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीच उतरती है तो वहाँ बहुत सी कटी हुई बॉडीज पड़ी होती है, और जब फातिमा ये देखती है तो उसे देखकर उल्टी कर देती है। जिसके बाद ये लोग आगे का रास्ता तय करते हैं और फिर वहीं के एक गाँव में पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद फातिमा अपने शोहर से कहती है कि ईशान, अम्मा की बहुत याद आ रही है और अगर इस हाल में मैं अपने घर पर होती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी अम्मा से बात करवा दो। और उससे थोड़ा जिद करती है तो ईशान गुस्से में पत्थर उठा लेता है, पर अपना मिशन खराब होने के डर से उससे माफी मांगता है और कहता है कि अपना असली मकसद पहचानो, जिहाद के नाम पर हमें सबसे पहले अपनों की ही कुर्बानी देना पड़ती है। और जिसके बाद जब ये घर के अंदर जाते हैं तो ईशान फातिमा के साथ जबरदस्ती करता है। फातिमा उससे काफी मना करती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो दरिंदा नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी और पीछे जाती है, जहाँ ये तीनों दोस्त शाम के डिनर के लिए तैयार हो रही होती है, तो आसिफा अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बीच के पास कुछ काम है और नीचे मेरे कजिन्स मेरा वेट कर रहे हैं और तुम लोग भी मेरे साथ चलो। और जिसके बाद इनकी मुलाकात होती है रमीज और अब्दुल से, जहाँ रमीज खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एमबीबीएस फाइनल ईयर में है और जो कार ड्राइव कर रहा है वो है अब्दुल, जो कि वेल नोन बिजनेसमैन है। और वहाँ वो इन्हें कहता है कि जितना भी कमा उसका कुछ हिस्सा डोनेट कर दो, ये हमारा इस्लाम कहता है, और इंडिया में कमाकर मैं ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। और उस शाम ये तीनों फ्रेंड्स अपनी लाइफ को काफी इंजॉय करती हैं। और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आसिफा इन्हें कहती है कि अगर कोई इस्लाम में बिलीव नहीं करता या अल्लाह को नहीं मानता तो उसे दोजख की आग में जलाया जाता है, और जो मानता है उन्हें जन्नत नसीब होती है। और तुम लोग नास्तिक हो जो अल्लाह को नहीं मानती हो, तुम तो पक्का दोजख की आग में चलोगी, और जो दोजख की आग होती है वो नॉर्मल आग से 70 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है। और हर वीकेंड्स पर आसिफा शालिनी और गीतांजलि को अपने घर लेकर जाती है, और इसी तरह से गीतांजलि की नजदीकी अब्दुल से और शालिनी की नजदीकियां रमीज के साथ बढ़ती जाती है। और फिर सीन दोबारा से अफगानिस्तान की ओर चेंज होता है, और जो ईशान होता है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तो फातिमा मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और जब फातिमा थोड़ी ही दूर निकली होती है तो वो देखती है कि वहाँ और भी लेडीज होती हैं जो कि भागने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें कि आतंकियों ने जान से मार दिया था। और एक औरत जिसने की लिपस्टिक लगाने की गुस्ताखी की थी, उसके हाथों को काट देते हैं और उसके शोहर को भी मार देते हैं। और ये सब देखने के बाद फातिमा वहीं पर बेहोश हो जाती है, और जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है कि उसे एक लेडी पकड़ लेती है। जिसके बाद वो लेडी और फातिमा आपस में बात करते हैं, और वो लेडी फातिमा को वार्न करती है कि यहाँ से भागने की सोचोगी तो मरोगी, और वो लोग मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि जिसने उस औरत का हाथ काटा था वो मेरा शोहर है और वो इन सभी का सरदार है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है, जहाँ शालिनी ऑफिसर्स को बताती है कि वहाँ ऐसा माहौल देख मैं काफी डर गई थी, और ये सब वो नहीं था जो हमें बताया गया था। गुनाह क्या होता है और गुनाह की सजा क्या होती है ये मैंने हिंदू रिलीजन में कभी नहीं जाना। और ये सब देखने के बाद मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चे के लिए फिक्र हो रही थी। जिसके बाद कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ आसिफा और उसके कजिन्स को कहा जाता है कि ये दवाई यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो उन दोनों लड़कियों को दो, उनसे नजदीकियां बढ़ाओ, हो सके तो जिस्मानी रिश्ते बनाकर उन्हें प्रेग्नेंट कर दो, पर उन्हें उनकी फैमिली से अलग करो और अपने अगले मिशन के लिए हैंड ओवर करो। इतना वक्त गुजर गया है, तुम 3 लड़कियां नहीं ला पाए। वहाँ यूके और यूरोप से हर महीने 25 से 30 लड़कियां अपनी मर्जी से सीरिया पहुंच गई। और फिर सीन चेंज होता है और ये सभी सहेलियां मॉल जाती है, जहाँ कुछ लड़के इनसे बदतमीजी करते हैं, और जब ये ऑब्जेक्शन उठाती है तो ये सभी लोग इन तीनों लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं। और वहाँ पर मौजूद एक लेडी उन पर हिजाब डालती है, और जब ये अपनी हॉस्टल में बैठकर रो रही होती है तो आसिफा इनसे कहती है अगर तुम लोगों ने हिजाब पहना होता, तो नीमा से कहती है जो कि एक क्रिश्चियन लड़की होती है कि गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है और गॉड अपने ही बेटे को नहीं बचा पा रहा, वो तुम्हें क्या बचाएगा। जिस पर नीमा उसे गुस्से में चुप होने का कहती है, और फिर आसिफा बाहर जाकर उन लड़कों से बात करती है जिन्होंने इन लड़कियों को छेड़ा था, और ये एक ट्रैप होता है। जिसके बाद इनके पास में अब्दुल और रमीज आते हैं जो कि इनसे हमदर्दी जताते हैं ताकि ये उन लड़कियों से और नजदीकियां बढ़ाकर उनके साथ फिजिकल हो पाए और अपने मिशन को अंजाम दे पाए। और यहाँ आसिफा रमीज से कहती है कि तू कैसा डॉक्टर है, ये परेशान है, इन्हें कोई मेडिसिन तो दे। तो आसिफा और उसके कजन्स उन्हें वही ड्रग्स देना शुरू करते हैं जिससे कि इंसान का माइंड आसानी से वॉश किया जा सकता है। और इसी तरह ये लोग धीरे धीरे इनका माइंड वॉश करना शुरू करते हैं और इन्हें हिजाब पहनने के लिए मना लेते हैं, और धीरे धीरे इनके साथ नजदीकियां बढ़ाकर इनके साथ फिजिकल हो जाते हैं। और यहाँ इन्हें बताते हैं कि अगर दो जिस्म एक दूसरे को कबूल कर ले तो मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। और जिसके बाद दिवाली का वक्त होता है और आसिफा दोबारा से हिंदू गॉड्स के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, जिसे सुनने के बाद नीमा कहती है कि तू फिर शुरू हो गई, और वहाँ से चर्च चली जाती है। क्योंकि जो नीमा होती है वो अभी भी आसिफा के बहकावे में नहीं आई थी, पर शालिनी और गीतांजलि वहीं उसकी बातें सुनती है, जहाँ आसिफा हिंदू गॉड्स को टारगेट करते हुए कहती है कि तुम्हारे भगवान शिव अपनी ही पत्नी की बॉडी लेके इंसानों की तरह रोए थे। और फिर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में कहती है कि श्री राम खुद की वाइफ को लेने अकेले नहीं जा सके, उनको वानर सेना की जरूरत लगी, और तुम लोग उन वानरों को भी पूछते हो।
हो और तुम्हारे कृष्ण हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते हैं। ऐसे कैसे भगवान है जिनको सबसे प्यार हो जाता है? और गॉड को कभी डर लगता है क्या जब वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चले गए? और जिसको खुद डर लगता है वो क्या किसी की मदद करेगा? जिस पर शालिनी जवाब देती है कि तुम्हारा कहना है कि 100 करोड़ लोग गलत हैं, तो आसिफा कहती है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तुम गलत रास्ते पर हो, यानी कि गलत भगवान की पूजा कर रही हो, और मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। और जिसके बाद वो इन्हें दोबारा से वही ड्रग्स देती है और फिर सीन चेंज होता है जहाँ शालिनी को डिलीवरी पेन होता है और उसकी डिलीवरी से वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिससे कि ईशान बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो मिशन पर निकल जाता है। और जिसके बाद बच्ची काफी बीमार हो जाती है और शालिनी के पास दवाई भी नहीं होती, तो वो उस लेडी के पास जाती है जो कि सरदार की बीवी थी और उससे दवाई लेती है। और जिसके बाद वो उससे काफी रोते हुए कहती है कि वो उसकी माँ से बात करना चाहती है और रो धोकर वो उस लेडी को कन्वेंस कर लेती है। तो वो लेडी उसे हुस्ना नाम की महिला के पास लेके जाती है जहाँ वो उसका फोन लेकर इंडिया में अपनी माँ को अपनी लोकल लैंग्वेज में वॉइस मैसेज भेजती है और वहाँ से निकल जाती है। और इनके निकलते ही हुस्ना का शोहर उसे गोली मार देता है, जिसके बाद दोबारा से कहानी और पीछे जाती है और यहाँ आशिफा गीतांजलि और शालिनी को अपने घर वालों से अब्दुल और रमीज के बारे में कुछ ना बताने की सलाह देती है और कहती है कि देखना तुम्हारे घर वाले हिजाब में देखकर तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, एंड आई होप कि तुम उनसे अपने लिए लड़ पाओगी। जिसके बाद ये दोनों गीतांजलि और शालिनी अपने घर जाती है जहाँ इन्हें हिजाब में देखने के बाद इनके पेरेंट्स होते हैं वो काफी शौक होते हैं। और अगले दिन जब शालिनी की माँ उसे भगवान का प्रसाद देती है तो प्रसाद नहीं लेती और उल्टा पलटकर अपनी माँ से बहुत रूडली कहती है कि जो तुम पत्थरों की पूजा करती हो, उपवास रखती हो, क्या बचा पाया तुम्हारा भगवान तुम्हारे पति को? जो भगवान खुद इतना हेल्पलेस है वो कैसे किसी को बचाएगा? जिस पर गुस्सा होकर उसकी माँ से एक थप्पड़ जड़ देती है और शालिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर शालिनी और गीतांजलि का माइंड पूरी तरह से वॉश हो चुका है और इन्हें पता भी नहीं होता कि ये अब कितने बड़े ट्रैप में फंसने वाली है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और ये एक मौलाना के पास होती है जहाँ मौलाना भी इनका माइंड वॉश करता है और वहीं शालिनी की मुलाकात होती है भाग्यलक्ष्मी नाम की एक लड़की से, जहाँ भाग्यलक्ष्मी उसे बताती है कि वो और उसके जैसी और भी 48 लड़कियां जिनमें से 7 क्रिश्चियन हैं और बाकी की हिंदू हैं, वो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है और सभी लड़कियों की सेम स्टोरी है, वो यहाँ इस्लाम कबूलने आई है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से नहीं कराना चाहते। और जब भाग्यलक्ष्मी ये बात बता रही होती है तो शालिनी को वहाँ उल्टी होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और रमीज के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जिसके बाद वो रमीज के पास जाती है और रमीज को शादी के लिए कन्वेंस करती है। तो रमीज आसिफा से कहता है कि ये एक हिंदू है और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो आसिफा कहती है कि शालिनी इस्लाम कबूल कर लेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कैसे भी करके शालिनी को कन्वर्जन के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद हमें गीतांजलि को ड्रग्स लेते हुए दिखाया जाता है, जिसे कि ड्रग्स की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि वो ड्रग्स के बिना रह नहीं पा रही थी और जिसका फायदा उठाकर अब्दुल उसकी न्यूज़ मांगता है और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें आतंकी बंकर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ शालिनी से आकर 2 आतंकी कहते हैं कि उसका पति शहीद हो चुका है। और फिर दोबारा से स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ शालिनी रमीज को कॉल पर कॉल ट्राई कर रही होती है पर रमीज से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर हमें गीतांजलि को दिखाते हैं जिसके बाद उसकी माँ का फोन आता है जो गीतांजलि को बताती है कि उसके पिता को कार्डियक अरेस्ट आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और अपनी माँ से बात करने के बाद यही बात वो आसिफा को बताती है। तो आसिफा उससे कहती है कि तुम्हारे पिता एक काफिर है और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक तुम उस पर थूकती नहीं है या उसको पत्थर से नहीं मारती, और काफिर से मिली दौलत हराम नहीं होती और उस पर तुम्हारा हक है। और इसे सुनने के बाद गीतांजलि जो कि अब अनीशा बन चुकी है वो हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ये हार्ट अटैक अल्लाह की देन है और अगर मरने के बाद तुम जहन्नुम में नहीं जाना चाहते तो इस्लाम कबूल कर लो। और इसे कहने के बाद वो अपने ही पिता के सर पर थूकती है। और फिर हमें अब्दुल को दिखाते हैं जो कि मौलाना से 2 दिन का और बचने के लिए किसी नेक बंदे से निकाह कर लेना चाहिए वरना वो दोजख में जाएगी, और अगर वो किसी नेक बंदे से निकाह करके सीरिया जाएगी तो उसे जन्नत नसीब होगी। और यहाँ गीतांजलि शालिनी को काफी कॉल करती है ताकि वो उसे सच बता पाए पर शालिनी उसका कॉल ही अटेंड नहीं करती। जिसके बाद मौलाना शालिनी को ईशान के बारे में बताता है और उसे निकाह करने की सलाह देता है जिसे कि शालिनी को मानना ही पड़ता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और जिसके बाद हमें गीतांजलि को दिखाते हैं जो कि अपने पिता की गोद में सर रखकर रो रही होती है और अपने पिता से कहती है कि ये गलती मेरी नहीं आपकी है, आपने कभी मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। और यहाँ शालिनी ईशान से निकाह कर रही होती है और निकाह होने के बाद वहाँ शालिनी की माँ पहुंचती है और शालिनी को आवाज लगाती है और कहती है कि तेरे लिए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी पर तू और मेरा दामाद हमारे साथ रहना। पर शालिनी कोई जवाब नहीं देती और जो आसिफा होती है वो वहाँ से उसकी माँ को भेज देती है। जिसके बाद शालिनी की माँ गीतांजलि को कॉल करती है और गीतांजलि उन्हें बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट है आंटी, इसीलिए वो आपके साथ नहीं है। जिसके बाद शाम को जब गीतांजलि अपने रूम में होती है तो न्यूज से उसे पता चलता है कि अब्दुल ने उसके न्यूज वायरल कर दिए हैं और इसी शर्म के चलते गीतांजलि खुद को फांसी लगा लेती है। और फिर शालिनी के पास नीमा जो कि क्रिश्चियन लड़की होती है उसका कॉल आता है। रोज शालिनी को बताती है कि आशिफा, अब्दुल और रमीज सब मिले हुए हैं और रमीज कहीं नहीं गया, वो यही है, तूने ही मुझे भेजा था ना उससे मिलने के लिए, उसने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया और फिर इन सभी ने मिलकर मेरा रेप किया और फिर रोज 18 से 20 लोग मेरा रेप करते थे। और जिसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती कि मैं गिन भी नहीं पाती थी और गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया और उन लोगों ने उसका घर तक जला दिया। तुम वहाँ सेफ नहीं हो, प्लीज वापस आ जाओ। और फिर शालिनी ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और अंदर जाकर अपने शोहर यानी कि ईशान से कहती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर ली और नीमा के साथ रेप हुआ और शायद ही उन्हीं के बाप जिनकी सजा मिली क्योंकि गीतांजलि दोबारा हिंदू बन गई थी और नीमा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और फिर हमें नीमा को दिखाते हैं जो कि पुलिस से हेल्प मांगने जाती है और उन्हें बताती है कि ये मामला कन्वर्जन का नहीं है, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। और पुलिस उससे कहती है कि आपकी कही बात पर हम कार्रवाई तो कर ले पर जो आप बोल रही हैं उसके डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है और कानूनी इमोशंस पे नहीं, पुख्ता सबूत पर चलता है। तुम जो बता रही हो वो सिर्फ नंबर है, लड़का लड़की अपनी मर्जी से साथ हुए, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते।
तो नीमा कुछ और प्रूफ देते हुए कहती है कि आपको मेरी एफआईआर लिखने में इतना टाइम लग गया, इंसाफ कब दिलाएंगे? जब सभी लड़के शालिनी की तरह यमन और सीरिया चली जाएंगी तब। और साथ में ये भी कहती है कि मैं समझ गई हूँ, ना मैं रोकूंगी और ना उन गुनहगार को छोड़ूंगी। और फिर हमें शालिनी को दिखाते हैं जिसे कि कुछ आतंकी जहाँ वो रह रही थी वहाँ से खींच कर अपने साथ ले जाते हैं और उससे उसकी बच्ची भी छीन लेते हैं और बाकी कैदियों के साथ पटक देते हैं। और जब जिसका जिसके साथ जबरदस्ती करने का मन करता है ये दरिंदे उसके साथ रेप करते हैं। और जब ये सीरिया, ईरान और टर्की बॉर्डर पर होते हैं तब शालिनी और कुछ लड़कियां मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है, पर बाकी लड़कियां मारी जाती है और इनमें से सिर्फ फातिमा यानी कि शालिनी ही बचती है। और 17 घंटों के बाद एक ड्रोन उसे नोटिस करता है, जिसके बाद दोबारा से हमें इंट्रोगेशन रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ शालिनी उन ऑफिसर्स को अपनी बात बता रही होती है। और सारी बातें सुनने के बाद एक ऑफिसर शालिनी से कहती है कि तुम्हारे आतंकवादी होने के सारे सबूत हैं हमारे पास, पर तुम्हारे इनोसेंट होने का कोई भी सबूत नहीं है और तुम फेक पासपोर्ट से यहाँ आई हो और अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और ना ही तुम यहाँ से जा सकती हो, पर हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जिसके बाद शालिनी अपनी माँ को इंडिया कॉल करने का कहती है, जिसके लिए ऑफिशियल्स इसे अलाउ कर देते हैं। और फिर ये अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि अम्मा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं वापस घर आने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको फिर कॉल करूंगी। और ये कहकर कॉल कट कर देती है। और जिसके बाद शालिनी को जेल में ट्रांसफर किया जाता है और हमें एक झलक आसिफा की भी दिखाई जाती है जो कि अपने नए शिकार को टारगेट कर रही होती है। और अंत में शालिनी के हाथों से एक बच्ची हिजाब लेती है और उसे जला देती है। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ उसके ही जैसी कई और भी लड़कियां होती हैं। और अंत में हमें प्रूफ के तौर पर रियल गीतांजलि के पेरेंट्स और नीमा मैथ्यू से की हुई बातों की ओरिजिनल क्लिप दिखाते हैं।